सुप्रभात सभी को। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, जो चैप्टर 1 है क्लास 9th का, फिजिक्स का चैप्टर 1 है, उसको हम लोग डिटेल्ड में देख रहे हैं। ये आपका 7वां वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग ये देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग ग्राफ का फर्स्ट पार्ट देखे थे, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में देखे थे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या क्या देखे थे, 3 केस आया था। पहला केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट मूव ही ना हो, मतलब कि रेस्ट में हो, जब ऑब्जेक्ट अपना जगह बनाए रखें, उस समय के मुताबिक अपने जगह से डिस्प्लेस ना हो, तो हम लोग का ग्राफ कैसा बन रहा था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा था। ठीक है। दूसरा वाला जो ग्राफ था उसमें हम लोग देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, तो वो एक हम लोग देखे हुए थे जिसमें हम लोग का स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बन रहा था, पर वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होता था। ठीक है। और थर्ड हम लोग देखे हुए थे कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, तो वो एक ग्राफ था जिसमें हम लोग का कर्व लाइन बन रहा था। 3 तरह का केस हम लोग वहाँ देखे हुए थे। आज जो हम लोग को देखना है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम और y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में x एक्सिस पे टाइम और y एक्सिस पे वेलोसिटी हो जाएगा बस। टाइम क्योंकि हम लोग का इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो तो x एक्सिस पे रहेगा। ठीक है। वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाइम पर कि कितने टाइम में कितना वेलोसिटी कवर हो रहा है। और हम लोग का पहला केस क्या बोल रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मान के चलिए कि एक हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं। ये हाँ वेलोसिटी और इस जगह पे टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। सेकेंड मतलब कि फिर 4 सेकेंड पर जब देखा गया तब भी वो 20 मीटर पर सेकेंड के ही स्पीड से चल रहा है। जब छठा सेकेंड पे देखा गया तब भी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और 8वां सेकेंड पे देखा गया तो तभी मतलब क्या कि वो वेलोसिटी में उसका चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हुए था कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उस स्टेज पर हम लोग का ग्राफ क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन में हम लोग पढ़े थे जब समय के मुताबिक वेलोसिटी में चेंजेज आए। यहाँ समय के मुताबिक वेलोसिटी में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, तो ये तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, बिल्कुल ही एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम लोग का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो देख लेते हैं। जैसे ये 2 सेकेंड यहाँ पे, 4, 6, 8, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला क्या कि 2 सेकेंड पे जब देखें उसको तो वो कहाँ पे चल रहा था, वो 20 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा था। 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, मतलब इस जगह पर मिला पॉइंट हम लोग को। फिर 4 सेकेंड पे देखें तो भी वो 20 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से चल रहा था। 6 सेकेंड पे देखें तो भी वो 20 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से चल रहा था। और 8 सेकेंड पे देखें तो मतलब क्या कि जो हम लोग को जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा बनता है, हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, मतलब क्या कि स्ट्रेट लाइन आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी बन रहा था, पर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपका स्ट्रेट लाइन बने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बने, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम लोग का स्ट्रेट लाइन बने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और वहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेस होने वाला बात था कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा था, रेस्ट में था, इसलिए ऐसा ग्राफ बन रहा था। मतलब सेम ग्राफ दिखेगा, पर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हैं तो वहाँ पर उस ग्राफ का मतलब कुछ और होगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर रहेंगे तो वहाँ पर उस ग्राफ का मतलब कुछ और होगा। बस यही फर्क है इसमें। ठीक है। जैसे ही हम लोग को बोलेगा कि एक वीटी ग्राफ है, क्वेश्चन में अगर पूछता है कि एक वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और उसमें वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। और अगर हम लोग को यही बोल रहे हैं क्या कि नहीं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है। चलिए, ये हम लोग का पहला केस था जहां पर ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ग्राफ हम लोग का कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम के एक्सिस के पैरेलल होता है। तो कंक्लूजन हम लोग का क्या निकल रहा है यहाँ पे,
when object moves with a constant velocity, the graph will show a straight line parallel to x axis, that is time axis। क्लियर है? अब हम लोग का सेकेंड केस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो आते हैं अब वेलोसिटी इंक्रीज विथ अ कांस्टेंट रेट। हम लोग का ये केस 2 है। केस 1 क्या था? वहाँ वेलोसिटी में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा था, एक ही इस वेलोसिटी से वो चला जा रहा था। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? वेलोसिटी में इंक्रीमेंट तो हो रहा है कांस्टेंट रेट से, मतलब क्या कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे क्या कि यहाँ पर 5 सेकेंड बढ़ा, इधर से भी 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, फिर इधर 5 सेकेंड बढ़ा, फिर इधर भी 5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि एक बार इंक्रीज हो तो हम लोग का ग्राफ कैसा होने वाला वो देख लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इसमें टाइम को दिखाएंगे हम लोग, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। इधर देखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड पे कहाँ देखा गया? उसको 10 मीटर पर सेकेंड पे देखा गया। तो देखते हैं हम लोग का ग्राफ कैसा प्लॉट हो रहा है इस जगह पे। फिर 10 सेकेंड पे उसको 15 मीटर, 10 और 20 के बीच में होगा 15, इस जगह पे देखा गया। फिर उसके बाद 15 सेकेंड पे उसको 25 मीटर पर सेकेंड पे देखा गया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड के बाद उसको इस जगह पर देखा गया। इस हिसाब से जो हम लोग ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, पर डजंट पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस। वहां पर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा था, यहाँ पर किसी मतलब क्या कि सेम ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी बना था इस टाइप का, पर वहां पर वो दिखा रहा था क्या कि डिस्प्लेसमेंट उसमें कवर हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, पर डिस्प्लेस जो हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से, मतलब क्या कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, मतलब ग्राफ तो सेम ही बन रहा है, पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका मतलब कुछ और हुआ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसका मतलब कुछ और हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहा तो वहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो हम लोग का ऐसा ग्राफ बना था। यहाँ पर क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वली क्या हो रहा है? वेलोसिटी, उसमें क्या है? वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए इसका हम लोग कंक्लूजन क्या है वो समझ लेते हैं। व्हेन, यहीं से देख लेते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ कांस्टेंट रेट, द ग्राफ विल शो straight line but doesn't parallel to any of the axis, किसी भी एक्सेस के पैरेलल नहीं होने वाला है वो। ठीक है, ये हम लोग का कंक्लूजन हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन इसी को घुमा फिरा के, मतलब कि ग्राफ ऐसे करके दे दिया और इसमें ये कर दिया, और यहाँ पर बोल दिया क्या कि ये एसटी ग्राफ है। जैसे ही एसटी ग्राफ देखेंगे बोलेगा कि एसटी ग्राफ है तो ये क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे क्या कि ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है।
और जैसे ही एच टी ग्राफ से हटा के ये वी टी ग्राफ कर दे रहा है, डेट मीन्स हम लोग क्या समझेंगे कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है पर कांस्टेंट रेट से, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। जैसे कि 5 सेकंड इधर बढ़ा तो उधर 5 मीटर पर सेकंड का बढ़ोतरी हुआ, फिर इधर 5 सेकंड बढ़ा, फिर उधर 5 मीटर पर सेकंड का, 5 हो या 10 हो, अगर 10 मीटर पर सेकंड भी बढ़ रहा है तो एक बार 10 बढ़ा है तो हर बार 10-10 ही बढ़ना चाहिए, तो हम लोग का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहेगा पर किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग का जो थर्ड केस है उसमें क्या होगा कि एक हो गया ना कि यहाँ पे हो गया क्या कि इक्वली बढ़ रहा है, पिछला वाला जो केस था वहाँ बढ़ ही नहीं रहा था, वेलोसिटी एक बराबर था 20 मीटर पर सेकंड, तो पूरा हर केस हर जगह पे हर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड ही था। यहाँ पर क्या हुआ है कि हर 5 सेकंड में ये कुछ कुछ बढ़ रहा है, पर जो कुछ कुछ बढ़ रहा है वो इक्वल है। ठीक है, और जो अगला थर्ड केस रहेगा उसमें भी आपका टाइम तो बढ़ता रहेगा, इक्वली टाइम बढ़ेगा, पर वहाँ पर जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा वो कांस्टेंट रेट से नहीं होगा, एक बराबर नहीं होगा। अभी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा, अगला वाला में 10 मीटर हो गया, फिर 20 मीटर हो गया, फिर घट गया, इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। तो ऐसे में जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ कर्व लाइन्स तो होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग का। अब जो हम लोग का केस थर्ड है वो क्या बता रहा है, व्हेन वेलोसिटी चेंजेज, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जैसे ही वेलोसिटी चेंज हम देख रहे हैं तुरंत वहाँ पर माइंड में आ जाना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पहला केस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, वहाँ नो एक्सेलरेशन था। सेकेंड केस में वेलोसिटी चेंज हो रहा था और इक्वली चेंज हो रहा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा था, तो वो हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब सेकेंड वाला केस जो था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, पहले वाले में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, फिर अगले 2 सेकंड में क्या हो गया, वो 5 मीटर पर सेकंड घट गया, फिर अगले 2 सेकंड में वो सीधा 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं एक बराबर स्पीड से तो चलता नहीं है, कभी 5 कभी 10, फिर भीड़ आ गया तो घट गया, फिर बढ़ गया। तो इस तरीके से हम लोग का गाड़ी चलता है, बाइक वगैरह। तो वैसे ही यहाँ पर भी है आपका कि अभी जैसे हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान के चलिए ये हो गया एक्स एक्सिस पे आपका टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। ठीक है, पहला 2 सेकंड में कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, 5 मीटर पर सेकंड पे था, इस जगह पे था। फिर 4 सेकंड पे कहाँ पहुँच गया, 15 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड में उसका स्पीड घट के कहाँ आ गया आपका, 10 मीटर पर सेकंड, इस जगह पे आ गया। और फिर 8वां सेकंड में वो कहाँ पहुँच गया आपका, इसका स्पीड बढ़ के 30 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसा होने वाला है, इस तरीके का ग्राफ, मतलब कर्व लाइन ग्राफ बना। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ जब भी बनेगा तो मतलब क्या हो रहा है क्या कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी में क्या हो रहा है, अनइक्वली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कंक्लूजन हम लोग का क्या निकल रहा है, कंक्लूजन हम लोग का क्या निकल रहा है, व्हेन वेलोसिटी चेंजेज अनइक्वली। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी changes unequally in equal interval of time, then graph will show curved line, graph will show curved line। ठीक है, और अगर कुछ लिखना है तो इट विल शो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समय में वेलोसिटी में चेंज होना समय के मुताबिक तो एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है वो अनइक्वली चेंज हो रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आके ये इसका भी थर्ड केस भी खत्म हो गया। ऐसे फोर्थ केस भी बढ़ सकते हैं। इसमें फोर्थ केस क्या हो जाएगा, जैसे क्या कि एक केस हो गया कि एक्सेलरेशन के लिए जहाँ समय के साथ टाइम बढ़ रहा है, ये समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वो एक्सेलरेशन हो गया।
और ये भी तो हो सकता है ना कि समय के साथ एक्सेलरेशन घट रहा है, जब गाड़ी रुकने वाला होता है तो गाड़ी समय के साथ क्या होता है, एक्सेलरेशन घटाते हैं हम लोग, वेलोसिटी घटाते हैं। 50 का स्पीड में चल रहा है, अब गाड़ी को रोकना है तो 40 होगा, 10 20 होगा, 10 होगा, मतलब कि वेलोसिटी घटेगा। वेलोसिटी अगर घटने लगे टाइम के मुताबिक तो वो रिटार्डेशन होता है। उसका ग्राफ, बाकी जो एक्सेलरेशन का ग्राफ बना था वो नीचे से ऊपर की ओर गए थे। इसके बाद का बात है, इतना तो उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जैसे यहाँ दिखाते हैं सेकेंड केस में हम लोग क्या देखे थे कि नीचे से ऊपर जा रहे थे। क्यों? वहाँ पर वेलोसिटी जो है समय के मुताबिक बढ़ रहा था, पर यह भी हो सकता है कि समय के मुताबिक वेलोसिटी घटे, और घटने लगेगा तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ऊपर से नीचे की ओर, इस तरीके का। और इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या दिखाते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब क्या कि अगर एक्सेलरेशन घटे, ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में कोई चीज़ अगर घटता है तो उसको माइनस से दिखाते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर घट रहा है तो उसको डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। और डी एक्सेलरेशन को और एक नाम दिया गया है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन ये क्या हो रहा है, मान के चलो क्या कि पहला 10 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था। फिर अगला 10 सेकेंड पे 20 सेकेंड पे देखा गया, अगला 10 सेकेंड बाद देखा गया तो वो 30 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। फिर अगला 10 सेकेंड पे देखा गया तो वो और घटा, और कितना पे आ गया, मान के चलिए 10 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। तो इस हिसाब से जो हम लोग का ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा होगा, इसी में देखते हैं ग्राफ कैसा होने वाला है, ठीक है। उसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कैसा हो रहा है आपका। यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ तो यहाँ 10 है, 20 है, और इस जगह पे मान के चलिए 30 सेकेंड हो गया ये, ठीक है। और इधर साइड हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 20, यहाँ 30, इस जगह पे 40 और इस जगह पे 50। अब हम लोग का टॉपिक क्या बोल रहा है कि जब 10 सेकेंड पे देखा गया तो वो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, तो 10 सेकेंड पे देख रहे हैं तो 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ है, तो हम लोग को पॉइंट कहाँ मिला, इस जगह पर मिला। अगर हम लोग 20 सेकेंड पे देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट 30 सेकेंड पे, ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, तो हम लोग का ग्राफ कोऑर्डिनेट यहाँ मिला। और अगली बार जो कोऑर्डिनेट मिला वो कहाँ मिला, 30 सेकेंड पे वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, तो कोऑर्डिनेट हम लोग का सी वाला यहाँ मिला। जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, नीचे की ओर आता होगा। और यही ग्राफ को इसके लिए अलग से नाम दिया गया है, या डी एक्सेलरेशन बोल दीजिए या इसी को रिटार्डेशन बोल दीजिए, ठीक है। तो यही मेरा कहना था कि ये सब पॉइंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। कल जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। उसमें ज़्यादा केसेस नहीं है, 1-2 केस है। उसके बाद हम लोग ग्राफ से आगे बढ़ेंगे। जितना भी हम लोग इक्वेशंस पढ़े थे, 3 इक्वेशंस पढ़े थे, उन तीनों को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको, ठीक है। अब हम लोग को ग्राफिकली उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है वो तीनों को। तो कल तो पहले हम लोग का क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।